दोस्तों, आज हम वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर भगवान राम की मृत्यु कैसे हुई थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट में जय श्री राम लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो अब चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, आखिर प्रभु श्री राम ने पृथ्वी को क्यों छोड़ दिया था। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं। प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतारी थे, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाने गए, जिनका जन्म 5 लाख साल पहले त्रेतायुग राजा दशरथ के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम कौशल्या था। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। दोस्तों, राम के जन्म की कथा तो सभी ने सुना है, लेकिन मित्रों, आपको ये बात तो नहीं जानते होंगे कि भगवान श्री राम की मृत्यु कब और कैसे हुई थी। दोस्तों, आज हम इसी पर जानने वाले हैं। मित्रों, इससे पहले अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट में जय श्री राम लिख दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आइए जाने प्रभु श्री राम की मृत्यु से जुड़ी कथाओं के बारे में। प्रभु श्री राम की मृत्यु के पीछे 2 कहानी बताई जाती है। उन दोनों कहानियों का आज हम विस्तार से वर्णन करेंगे। दोस्तों, रामायण में जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी तथा माता सीता को वनवास मिला तो वनवास के दौरान रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और माता सीता को लेकर लंका चला गया। इसके बाद प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी ने माता सीता का पता लगाया और रावण से युद्ध करके माता सीता को मुक्त करवाया तथा मुक्त करने के बाद विभीषण को लंका का राजा नियुक्त कर दिया और उसके बाद अयोध्या लौट आए। पहली कहानी के अनुसार जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए तो आकर उन्होंने अयोध्या का राज पाठ संभाला और एक दिन की बात है कि सभा के दौरान स्वयं यमराज जी साधु का वेश बनाकर उस सभा में पहुंचे और प्रभु श्री राम से आग्रह किया कि वह उनसे अकेले में कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहते हैं, जिन्हें उनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति ना सुन सके। प्रभु श्री राम से किसी उचित स्थान पर जाकर बात करने का आग्रह जताते हैं। प्रभु श्री राम ने उनकी इस बात का पालन किया और उन्हें महल के एक शांत कक्षा में लेकर चले गए। उनके साथ लक्ष्मण जी भी थे। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को कक्ष के बाहर खड़ा कर दिया और कहा कि अंदर कोई भी व्यक्ति ना आ पाए। यदि कोई व्यक्ति अंदर आया तो मैं स्वयं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। यह कहकर दोनों प्रभु श्री राम और साधु वेश में यमराज जी कक्ष के भीतर चले गए और साधु वेश में यमराज जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि हे प्रभु, आपका मृत्यु लोक में कार्य पूर्ण हो चुका है और समय अवधि समाप्त हो चुकी है। अब आपको बैकुंठ धाम प्रस्थान करना होगा। ये बातें हो रही थी यमराज और प्रभु श्री राम में और इधर बाहर खड़े लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे कि अंदर कोई भी व्यक्ति ना जा सके। तभी ऋषि दुर्वांसा प्रभु श्री राम से मिलने के लिए महल में आए और लक्ष्मण जी से बोले कि मैं प्रभु श्री राम से मिलना चाहता हूँ। प्रभु कहाँ है? तब लक्ष्मण जी ने ऋषि दुर्वांसा को संपूर्ण बात बताई। दोस्तों, ऋषि दुर्वासा स्वभाव के अत्यंत क्रोधी संत माने जाते थे। उन्होंने लक्ष्मण जी की बात नहीं मानी और कहा कि मेरा प्रभु श्री राम से मिलना अत्यंत जरूरी है। परंतु बार बार कहने के पश्चात भी लक्ष्मण जी ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। लक्ष्मण जी धर्म संकट में पड़ चुके थे, क्योंकि यदि वे ऋषि दुर्वांसा को प्रभु श्री राम से मिलने नहीं देते तो ऋषि दुर्वांसा प्रभु श्री राम को श्राप दे देते। लेकिन यदि ऋषि दुर्वांसा कक्षा के भीतर जाते तो अपने भैया के वचन अनुसार प्रभु श्री राम ऋषि दुर्वांसा को मृत्युदंड दे सकते थे। लेकिन जिस कारण प्रभु श्री राम की आज्ञा की अवहेलना करके स्वयं लक्ष्मण जी कक्षा के भीतर चले गए। लक्ष्मण जी को इस प्रकार अंदर आते देख प्रभु श्री राम दंग रह गए और क्रोध में आकर उन्हें राज्य से निकाल देने का वचन दिया।
उस समय राज्य से निकालने की सजा मृत्यु दंड की ही बराबर थी। जब लक्ष्मण जी को राज्य से निकाल दिया गया तो लक्ष्मण बहुत दुखी हो गए थे और दुखी होकर वे सरयू नदी के तट पर चले गए तथा वहां आकर उन्होंने अपना वास्तविक रूप धारण किया, यानी अपने असली रूप शेषनाग के रूप में आ गए और सरयू नदी में जाकर उन्होंने समाधि ली तथा बैकुंठ धाम पहुंच गए। इसके बाद प्रभु श्री राम भी काफी दुखी हो गए थे क्योंकि लक्ष्मण उन्हें सबसे प्रिय थे। लक्ष्मण प्रभु श्री राम को अपने प्राणों से भी प्यारे थे। अपने भाई का इस प्रकार से विलाप श्री राम सह ना सके और अंत में प्रभु श्री राम ने अपना राजपाट त्याग दिया तथा राजपाट त्यागने के बाद भी सरयू नदी में आ गए और वहां पर उन्होंने भी अपना वास्तविक रूप धारण किया, यानी अपने असली रूप में विष्णु रूप में आकर गरुड़ पर सवार होकर और सरयू नदी में समाधि ले ली और वैकुंठ धाम चले गए। दोस्तों, इस तरह से भगवान विष्णु यानी भगवान राम बैकुंठ धाम लौट गए थे। मित्रों, प्रभु श्री राम की मृत्यु नहीं हुई थी, वो तो अजर अमर हैं, अविनाशी है, जग के पालनहार है, भला उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये भगवान राम की कहानी अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करके और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।